हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर सॉल्विंग CSIR नेट 2020 नवंबर में जो एग्ज़ाम्स हुआ था वहाँ पे जो लीनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का पार्ट बी में टोटल 6 क्वेश्चन आया था। यहाँ पर पार्ट बी में टोटल 6 क्वेश्चन बना था CSIR नवंबर 2020 में। तो ये सब क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी और यानी कि 3 मार्क्स का यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन बना था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, लेट ए बी अ मैट्रिक्स 2x2 रियल मैट्रिक्स विथ डेटा इक्वल टू 1 एंड ट्रेस ए इक्वल टू 3, व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर जो 3 रिजल्ट यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 रिजल्ट। सो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड नंबर 3 में जो होगा वो होगा इफ λ1 एंड λ2 are the eigenvalues of A, then the eigenvalues of A square are λ1 square and λ2 square. Here A is a 2x2 matrix. These results are for 2x2 matrix, square matrix. So these 3 result यहाँ पर यूज होगा। So first बोला है कि data equal to 1, let suppose we assume that λ1 and λ2 are the 2 eigenvalues of A, then यहाँ पर क्या बोला है, data equal to 1, that means λ1 λ2 is equal to 1 and यहाँ पर क्या है, trace A equal to 3, that means λ1 plus λ2 इक्वल टू 3। नाउ यहाँ पर क्या निकाल होगा हम लोगों को, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। दैट मीन्स जो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, λ1 स्क्वायर एंड λ2 स्क्वायर। देयरफॉर सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस, दैट मीन्स ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर, ये होगा। नाउ λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर मीन्स λ1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर माइनस 2 λ1 λ2 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर λ1 प्लस λ2 का वैल्यू क्या है, 3, सो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू λ1 λ2 का वैल्यू क्या है, 1, दैट मीन्स 9 माइनस 2 यहाँ पर 7। सो 7 इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर ऑप्शन क्या है, हाँ 4 ऑप्शन, यहाँ पर 7 है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट एंड यू गॉट 3 मार्क्स इफ यू करेक्टली डन दिस। द क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन सम important result on linear algebra. Next जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि let A and B be 2x2 matrices, then which of the following is true। यहाँ पर चारों के चारों रिजल्ट बोला है, तो कैसे होगा ये ना। यहाँ पर डेट ऑफ A प्लस बी बोला है, डेट ऑफ A माइनस बी बोला है। सो डिटर्मिनेंट के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सपोज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, लेट λ1 and λ2 are the eigenvalues of A and suppose λ1 सॉरी इसको अल्फा 1 और अल्फा 2 ले लेते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 आर द eigenvalues of A and बीटा 1 and बीटा 2 आर द eigenvalues of B। सो डेटा का वैल्यू क्या होगा, मैं इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था यहाँ पर बोला था कि डेटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सो यहाँ पर लिख लेंगे डेटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2। सिमिलरली डेट ऑफ बी इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2, ये हो गया। नाउ यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी होगा, सो ए प्लस बी का आइगन वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी का आइगन वैल्यू होगा, ये एक रिजल्ट है, तो ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एंड अल्फा 2 प्लस बीटा 2, ये होगा ए प्लस बी का आइगन वैल्यू, EV of A plus B, and eigenvalue of
ए माइनस बी क्या होगा, अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 एंड अल्फ़ा 2 माइनस बीटा 2, ये दोनों आइगन वैल्यू हो जाएगा ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। सो फास्ट के जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पर डेट ऑफ ए प्लस बी प्लस डेट ऑफ ए माइनस बी पूछा है। सो इस तीनों केस में फर्स्ट हम लोग डेट ऑफ ए प्लस बी प्लस डेट ऑफ ए माइनस बी निकाल लेते हैं। सो डेट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ये जो दोनों आइगन वैल्यू है इस दोनों का प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होगा। सो डेट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, दैट मीन्स अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2, ये होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 2 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 1 प्लस बीटा 1 बीटा 2, ये हो जाएगा। एंड डेट ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, डेट ऑफ ए माइनस बी इस दोनों का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 एंड अल्फ़ा 2 माइनस बीटा 2, ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा। सो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 प्लस बीटा 1 बीटा 2, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ इस बार राइट साइड में क्या है, सो ये तीनों के तीनों केस में फर्स्ट हम लोग इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो क्या होगा, डेट ऑफ ए प्लस बी प्लस डेट ऑफ ए माइनस बी, इसका वैल्यू क्या होगा, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 2 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 1 प्लस बीटा 1 बीटा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 2, सॉरी ये बीटा 2 था ना, बीटा 2, ये बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 प्लस बीटा 1 बीटा 2, ये आ गया ना। सो इससे ये कैंसिल एंड इससे ये कैंसिल। सो क्या आया हमारे पास, 2 ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस 2 ऑफ बीटा 1 बीटा 2, ये आया। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, सॉरी 2 इंटू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2। नाउ डेट ए का वैल्यू क्या आया, देखो यहाँ पे डेट ए का वैल्यू आया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड डेट बी का वैल्यू आया बीटा 1 बीटा 2। सो ये डेट ए का वैल्यू है ना, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डेट ऑफ ए प्लस डेट ऑफ बी, ये आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डेट ए प्लस 2 इंटू डेट बी। सो सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ये कौन सा ऑप्शन में है देख लो, देखो ये ऑप्शन 3 में है, डेट ऑफ ए प्लस बी प्लस डेट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू डेट ए प्लस 2 इंटू डेट बी। सो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया सीधा सीधा, एंड यू गॉट 3 मार्क्स इफ यू करेक्टली डन दिस प्रॉब्लम। सो कैसा लग रहा है ये वीडियो, इफ दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग ये वाला में। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना था ये। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑन R2 इज पॉजिटिव डेफिनिट। ये पॉजिटिव डेफिनिट मीनिंग क्या है, मतलब इसका आइगन वैल्यूज जो होगा इस 2x2 मैट्रिक्स होगा, ये R2 बोला है मतलब 2x2 मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर 2 आइगन वैल्यू होगा। सो 2 आइगन वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। एंड यहाँ पे और एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये जो Q है इस Q को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना होगा, फर्स्ट लिखना ही होगा, देन इसका प्रिंसिपल माइनर चेक करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल माइनर। इफ द 2 प्रिंसिपल माइनर्स आर ग्रेटर देन 0 देन द रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनिट, एंड इफ नॉट देन इट इज नॉट ऑफ पॉजिटिव डेफिनिट। सो फर्स्ट हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग इसके मैट्रिक्स फॉर्मेट में, यहाँ पर जो मैट्रिक्स फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है, ये जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स होगा 2x2, एंड यहाँ पर होगा x1 x2 एंड x1 x2, ऐसे लिख लेंगे तो ईजी होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, x1 मीन्स x1 स्क्वायर, यहाँ पे होगा x1 x2, यहाँ पे होगा x2 x1 मतलब x1 x2, ये दोनों तो सिमेट्रिक है, एंड यहाँ पर होगा x2 का स्क्वायर। सो देखो यहाँ पर xy टर्म है, तो xy टर्म को इस दो जगह में हम लोगों को आधा आधा करके लिखना होगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ xy प्लस हाफ ऑफ xy, ऐसे लिखना होगा इस दोनों जगह पे, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 1 की केस में जो मैट्रिक्स बनेगा वो यही बनेगा, एंड xy का टर्म नहीं है यहाँ पर, 0 हाफ हाफ एंड 0, ये आ गया ना।
सो इन दिस केस इसका जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, फर्स्ट हम लोग यही चेक कर लेते हैं। सो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा -1/4। सो देखो, एंड डिटर्मिनेंट मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सो दो आइगन वैल्यू हम लोगों को क्या बोला है, पॉजिटिव मीन्स दो ही प्रोडक्ट पॉजिटिव होना होगा। दैट मीन्स इफ दिस टू आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव देन द डिटर्मिनेंट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे ये नेगेटिव है, देयरफॉर इस ऑप्शन यहाँ पे नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन 2 चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 2 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, इस एक्स वाई टर्म को आधा आधा करके लिखेंगे इन दिस फॉर्मेट में। सो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, एंड एक्स वाई यहाँ पर देखो माइनस ऑफ एक्स वाई, उससे माइनस ऑफ एक्स वाई को कैसे लिखेंगे, -(x(y)/2 एंड -(x(y)/2 ऐसे। सो यहाँ पर क्या होगा, -½ एंड यहाँ पर भी होगा -½ ये लिखेंगे हम लोग। एंड नाउ इसका जो आइगन वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या है। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, देखो 1 × 1 माइनस यहाँ पर जो होगा 4, 1 - 1/4। सो दिस इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज द प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑल्सो। एंड यहाँ पर जो होगा ये प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1, देखो प्रिंसिपल माइनर से भी चेक हो गया। प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑर्डर 2 मीन्स डेट ऑफ दिस, सो दिस इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर 2 प्रिंसिपल माइनर आर ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर दो आइगन वैल्यू ही पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आइगन वैल्यू हम लोग निकाल के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आइगन वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल माइनर से भी होगा और आइगन वैल्यू से भी होगा। सो देखो यहाँ पर 1 - λ -1/4 -1/2 एंड 1 - λ, so is equal to 0. This implies 1 - λ का होल स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0. This implies 1 - λ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4. So this implies 1 - λ का होल स्क्वायर इक्वल टू ±1 λ इक्वल टू ±1/2. सो यहाँ पर लैम्डा का दो वैल्यू क्या क्या होगा, देखो, सो 1 - λ इक्वल टू हाफ. So this implies λ इक्वल टू 1 - 1/2 means 1/2 and 1 - λ equal to -half. So this implies λ equal to 1 + 1/2. So this is equal to 3/4. So दो आइगन वैल्यू ही पॉजिटिव आया इस केस में भी, एंड यहाँ पर प्रिंसिपल माइनर से भी चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 ट्रू हो जाएगा। एंड ये तो पार्ट बी का क्वेश्चन है, सो ऑप्शन 3, 4 को चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो ये हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन दिस। सो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि let A be a n/n matrix such that the set of all non-zero eigenvalues has exactly r elements. यहाँ पर A का ऑर्डर कितना है, n/n, मतलब यहाँ पर टोटल आइगन वैल्यू क्या कितना होगा, टोटल आइगन वैल्यू होगा n, एंड यहाँ पर बोला है कि r सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इज एग्जैक्टली r एलिमेंट। मतलब यहाँ पर आइगन वैल्यू जो होगा, सपोज λ1 and λ2 and λn are the eigenvalues, and यहाँ पे λ1 λ2 up to λr are नॉन जीरो, एंड यहाँ पर बाकी सब जो एलिमेंट है वो जीरो है। ये है सेट, एंड जीरो कितना है, टोटल n है, एंड यहाँ तक r है, देयरफॉर ये जो जीरो होगा ये n - r होगा। क्लियर, सो n - r होगा। एंड यहाँ पे और क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि रैंक ऑफ ए इज लेस इक्वल टू आर। ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, रैंक ऑफ ए इज लेस इक्वल टू आर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आर आइगन वैल्यू बोला है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हम लोगों को नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ पर जो बोला है, क्योंकि लैम्डा आर यहाँ पर जो दो आइगन वैल्यू सेम हो सकता है। सो यहाँ पर दो आइगन वैल्यू सेम हो सकता है, मतलब ये यहाँ पे आर एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू यहाँ पर नहीं बोला है। सो यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं है, मतलब ए स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता, ए स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर एंड λr स्क्वायर एंड 0 0 0। देयरफॉर दिस λ1 λ2 λ are not all distinct, therefore λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर एंड λr स्क्वायर ऑल्सो नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। देयरफॉर यहाँ पर बोला है आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यू, देयरफॉर ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ऑप्शन 2 को कैसे डिस्कस करते हैं।
सपोज ले लो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए को ले लो 0 1 0 0, तो इसका ऑर्डर कितना है, n इक्वल टू 2 यहाँ पर है, यहाँ पर बोला है n-1। सो देखो इसका रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, बट यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, बट यहाँ पे बोला है n-1। सो ये यहाँ पर n इक्वल 2 रख दो तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है 2 - 1, यहाँ पर 1 हो रहा है, जो कि यहाँ पर लेस देन बोला है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्लियर। नाउ ऑप्शन 1 पे आते हैं हम लोग, कैसे करेंगे वो ऑप्शन 1, रैंक ऑफ ए इज लेस इक्वल टू आर, रैंक ऑफ ए यहाँ पे लेस इक्वल टू आर बोला है, जो कि इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी हो सकता है एंड नॉट डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। इफ इट इज़ नॉट ऑल डिस्टिंक्ट देन ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है, बट यहाँ पर इन द केस ऑल आर डिस्टिंक्ट देन क्या होगा, यहाँ पे एटलीस्ट आर आइगन वैल्यू रहेगा एंड ये जो 0 है ये भी एक आइगन वैल्यू हो जाएगा, तो मतलब ये एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू आर ऑब्वियसली होगा। सो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा एंड ये ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर डिस्टिंक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो आर डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इफ आर डिस्टिंक्ट एंड यहाँ पर और एक आइगन वैल्यू, तो इसके साथ तो एक आइगन वैल्यू होगा ही होगा 0 के साथ, तो एक आइगन वैल्यू और आ जाएगा, तो एटलीस्ट ग्रेटर इक्वल टू आर होगा, सीधा सीधा क्लियर क्वेश्चन। सो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है ये है, इफ a इक्वल टू 3 - 2 2 - 1 देन a टू द पावर 20 इक्वल्स टू व्हाट। सो दिस इक्वल टू a टू द पावर 20। यहाँ पर ऑब्जर्व दैट द रो सम ऑफ a इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1 एंड 2 - 1 इक्वल टू 1। So it is clear that 1 is an eigenvalue of A. If lambda 1 and lambda 2 are the eigenvalues of A, then जो a to the power 20 का आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, आइगन वैल्यू ऑफ a to the power 20 आर lambda 1 to the power 20 and lambda 2 to the power 20। ये सीधा सीधा रिजल्ट होता है आइगन वैल्यू का। एंड इफ 1 इज यार एक आइगन वैल्यू है एंड वी नो दैट जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज यहाँ पर होता है वो होता है डेट ऑफ ए, एंड इसका डेट क्या है 3 - 1 -3 + 4। सो इसका वैल्यू है -3 + 4, दिस इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे देखो एक आइगन वैल्यू 1 आ गया है, सो इफ वी टेक लैम्डा 1 इक्वल टू 1 देन लैम्डा 2 का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा 2 का वैल्यू भी 1 होगा इस रिलेशन से। सो ए का जो आइगन वैल्यू है वो दोनों की दोनों 1 है। टू आइगन वैल्यूज आर ए आर 1 and 1। सो आइगन वैल्यूज ऑफ a to the power 20 क्या क्या होगा, 1 to the power 20 and 1 to the power 20, दैट मीन्स दैट इज 1 and 1 ही होगा। देयरफॉर हम लोग चेक करते हैं कि ये जो चारों के चारों ऑप्शन है इसमें से कौन कौन का आइगन वैल्यू 1 1 है। सो फर्स्ट हम लोग ऑप्शन डी में जाते हैं। देखो इसका डिटर्मिनेंट भी 1 आना चाहिए, देखो इसका डिटर्मिनेंट कभी भी 1 नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे और एक चीज़ देखो कि इस दोनों जो रो सम है इस दोनों रो सम भी 1 नहीं है, तो ऐसे भी हम लोग इस ऑप्शन को डिस्कस कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन बी में देखो ये रो सम 1 है बट इस रो सम 1 नहीं है, सो ये भी यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड डिटर्मिनेंट से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका आइगन वैल्यू 1 नहीं होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पर ऑप्शन जो ए में है देखो इस दोनों का रो सम भी 1 नहीं है एंड यहाँ पर इस दोनों का तो रो सम भी 1 नहीं है। सो ये ऑप्शन भी ऐसे ही हम लोग यानी डिटर्मिनेंट से भी आप लोग चेक कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट 1 नहीं आ रहा है ऑप्शन 1 का भी, इन तीनों के तीनों भी। एंड यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसका देखो इसका क्या होगा, देखो इसका रो सम भी 1 है एंड इसका रो सम भी 1 है एंड इसका डिटर्मिनेंट क्या है चेक करो। सो डिटर्मिनेंट भी 1 आना चाहिए। सो 41 इंटू -39 प्लस 40 इंटू 40 ये होगा ना। तो यहाँ पर देखो 41 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस तो एक है तो माइनस कॉमन ले लो, 40 + 1 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं 40 - 1 प्लस यहाँ पर लिखते हैं 40 इंटू 40 ये लिख सकते हैं ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा a + b इंटू a - b, देखो a² - b² होगा। तो माइनस एक था सामने 40 का स्क्वायर -1 प्लस
40 का, ये भी 40 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू -40 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 40 का स्क्वायर, ये आ गया। सो ये से कैंसिल, सो इसका डिटर्मिनेंट भी 1 आ गया। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज गिव ए लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ये एक इनर प्रोडक्ट की बेस इनर प्रोडक्ट से क्वेश्चन है। फर्स्ट लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर लेट पी एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वन वाई वन प्लस ए बी एक्स टू वाई वन प्लस ए बी एक्स वन वाई टू प्लस बी स्क्वायर एक्स टू वाई टू एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एंड वाई इक्वल टू वाई वन वाई टू। ये एक कॉलम वेक्टर है, बिलोंग्स टू आर टू। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज पी फ्रॉम आर टू क्रॉस आर टू टू आर डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट हम लोगों को इनर प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या है यहाँ पर जानना होगा। सो इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन इफ वी डिफाइन आर टू टू आर टू, यहाँ पर 3 कंडीशंस होता है। सो कंडीशन नंबर 1 ये होता है कि पी एक्स वाई, पी से ही लिख लेता हूँ मैं, इक्वल टू पी वाई एक्स का होल बार। क्वेश्चन नंबर जो कंडीशन 2 होता है वो ये होता है कि पी एक्स एक्स इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर टू, एंड इसका वैल्यू 0 होगा कब, इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू 0 वेक्टर। एंड ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, ऑप्शन जो कंडीशन 3 होगा, एफ ऑफ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कमा जेड फॉर अल्फ़ा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर टू दिस इज इक्वल टू, एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ रियल नंबर, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर ले सकते हो। सो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स जेड प्लस बीटा एफ ऑफ वाई जेड, ये होता है इसका वैल्यू। ये इनर प्रोडक्ट का 3 कंडीशन है। नाउ हम लोग ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो देखो एंड यहाँ पर और एक चीज़ देखो कि इनर प्रोडक्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पी एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई का ट्रांसपोज, ऐसे ये हो गया। नाउ फर्स्ट हम लोग जो ऑप्शन 3 के तरफ जाते हैं। ऑप्शन 3, इफ वी पुट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 इन दिस, सो वी गेट दिस टर्म 0, दिस टर्म 0, 0 0, सो पी एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स वाई, सॉरी पी एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर टू। सो यहाँ पर जो हो रहा है ये एक नॉन जीरो वेक्टर के लिए भी ये 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। नाउ हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं एक्स एंड वाई फ्रॉम, ले लेते हैं फॉर एक्स इक्वल टू, सपोज लेता हूँ मैं 0 1, तो ले लो 0 1 होगा क्या, इसका वैल्यू 0 1 लेता हूँ, एंड y का वैल्यू भी लेता हूँ मैं 0 1, मतलब यहाँ पर x1 जो है 0, x2 जो है 1, y1 का वैल्यू है 0 एंड y2 का जो वैल्यू है ये 1। नाउ यहाँ पर जो होगा इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं पी एक्स वाई में। सो पी एक्स वाई का वैल्यू क्या था, पी एक्स वाई जो था क्या होगा इसका वैल्यू, पी एक्स वाई इक्वल टू x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1। सो यहाँ पर तो ये टर्म 0 हो जाएगा, x2 y1 का वैल्यू 0 है तो ये टर्म भी 0, देन x2 y1 x1 y2 इसका वैल्यू भी 0, तो तीनों के तीनों ऑप्शन 0 एंड यहाँ पर जो है x2 y2। सो यहाँ पर सिर्फ आएगा एंड x2 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ b स्क्वायर आएगा फॉर द चॉइस ऑफ दिस नॉन जीरो वेक्टर। सो यहाँ पर देखो कि पी एक्स वाई का वैल्यू सिर्फ b स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर a का कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो 1 एंड 2 ऑप्शन है यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन भी सीधा सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a के ऊपर भी कंडीशन है, b के ऊपर भी कंडीशन है, बट फॉर दिस चॉइस यहाँ पर सिर्फ b के ऊपर कंडीशन आ रहा है। सो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सीधा सीधा गलत, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन पड़ा है, वो है ऑप्शन 4 फॉर नो वैल्यूज ऑफ ए बी। देयरफॉर ये जो क्वेश्चन है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस कभी नहीं बनेगा
for the value of AB. Clear? So thank you for watching friend. कैसे लगा आप लोगों को ये वीडियो? If this video is helpful for you, then please leave a like to this video and share with your friends, those who are really need this video, and subscribe the channel. So thank you friends. See you again in the next video. So thank you.